आज हमारा पहला चैप्टर है टू ब्लू वर्टेक्स का, जिसमें सबसे पहले हमें टाइम स्किप के बाद साराडा दिखाया जाती है अपने इताची ड्रिप में। ये उस पर शूट कर रहा है और ये पहुंच जाती है होकागे ऑफिस के अंदर और शिकामारू से लड़ने लगती है। मैंने कितनी बार कहा है तुमको और तुम समझते ही नहीं हो। शिकामारू कहता है कि हमने चांस दिया था उसको साराडा, पर वो नहीं आया। उसने सारी हदें पार कर दी थी और याद रखो उसी ने नारुतो को मारा है। पर साराडा कहती है कि वो नहीं मार सकता, उसको चांस तो देते बताने का। ओह यार ये कितनी औसम है यार। न्यू रिक्रूटेड कोनोहामारू कहता है कि फिर वो भागा क्यों। साराडा कहता है किसी को भी कैप्चर टू किल का ऑर्डर दिया जाएगा तो वो भागेगा ही ना। देखो साराडा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस सारी कोनोहा की जनता उस पर नाराज है और मैं ऐसे अपने ऑर्डर्स वापस नहीं ले सकता। और हमारा डिस्कशन खत्म हुआ, अपने मिशन पे वापस जाओ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा। इस पे साराडा उसे कहती है कि तुम तो ऐसा बोलोगे ही ना, क्योंकि मेरे पापा भी तो ट्रेटर है, वो भी तो भाग गए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो शिकामारू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम यहाँ की शिनोबी हो। इस पे साराडा कहती है कि मुझे तुम में कोई भी आइडियल वाली पर्सनालिटी दिखती नहीं है। मेरे आइडियल लॉर्ड 7 थे, तुम नहीं। उन्होंने तब मेरे पापा को वापस लाया था जब भी उन्होंने हीनस क्राइम किए थे, फिर भी तुम तो किसी को सेकंड चांस दे भी नहीं सकते हो। तुम मेरे आइडियल बिल्कुल नहीं हो। शिकामारू कहता है ऐसा ही बिहेवियर रहा तो तुम गेनी नहीं रहोगी। साराडा कहती है कि लॉर्ड 7 भी तो गेनिन थे। दूसरी तरफ हमारा कावाकी उजुमाकी अपने मम्मी पापा को अपने नए कपड़े दिखाने को आता है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमारी लेडीज सुमिरे और साराडा मार्केट में घूम रही होती है। तभी साराडा कहती कि मैंने आज भी बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सुमिरे कहती है कि कोई भी यकीन हम पर नहीं करेगा। उनको लगता है कि हम ही वियर्ड है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके लिए तो कावाकी, उजुमाकी है और बोरुटो एक आउटसाइडर। अजीब पावर है ओमनीपोटेंस। कभी कभी लोगों को शक भी होता था कि भला कावाकी की बॉडी इतनी मॉडिफाइड कैसे है, वो भी अमाडो से। फिर भी वो सब कुछ भूल गए हैं। एडा कहती है कि तुम दोनों अभी तक टिके हुए हो। अफसोस, मेरे पास भी इस चीज को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? वैसे तुम दोनों के ऊपर मेरे कैप्टिव का असर होता भी है या नहीं, या फिर नाटक करती हो। बाहर कावाकी मित्सुकी को शांत करता है कि तुम अपनी ये निगाहें बंद करो, मुझे डर लगता है कभी कभी और इस सफोकेटिंग भी होता है, तुम मेरा हमेशा पीछा क्यों करते हो। इसमें मित्सुकी कहता है कि अभी वो बोरुटो आया तो मैं उसे मार ही डालूंगा, जो भी तुमसे बदला लेगा उससे मैं निपटूंगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उसके बाद कावाकी को मैसेज आता है कि क्लाइमैक्स मिले और वहाँ से निकल जाए। हमें हिमावारी दिखाई जाती है तो टीम 10 के साथ जो ट्रेनिंग कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। सब पूछते क्यों, तुम्हें अपने भाई की तरह बनना है। तो हिमावारी कहती कि नहीं, मुझे बोरुटो को बचाना है। कावाकी अपने सुकुना हिकोना से क्लाइमैक्स को डिलीट कर देता है। वो नोटिस करता है कि एक शिनोबी के बैक पे क्लाइमैक्स है। वो उसकी टी शर्ट फाड़ देता है और वहाँ से उसके क्लाइमैक्स को मिटा देता है। पर वो देखते हैं कि कहीं तो मार्केट में एक शिनोबी के ऐसे ही बैक पे क्लाइमैक्स होता है। वहाँ से एक क्लॉग्रिम्स बाहर निकल जाता है और वो हमला करने लगता है। मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। तभी हमारे गेनिन्स जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं और सबको बचाने की कोशिश करते हैं। क्लॉग्रिम एक के ऊपर से दूसरे ऐसे कर करके बढ़ते ही जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारी कोड की। कोड कहता है कि कहाँ है बोरुटो। साराडा कहती तुम्हें पता नहीं क्या 3 साल पहले वो यहाँ से निकल चुका है, बाहर ढूंढो उसे। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ उसे, मुझे भी नहीं मिल रहा। तभी मुझे एक प्लान सूझा। फिर तू बोलेंगे बचाओ, मैं बोलेंगे चिल्लाओ।
कमाकल विलन अपना डायलॉग पूरा करता उससे पहले अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता। जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा। जोर से दहाड़ना भी चमड़ी को उठा सकते हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बोरुतो कोड को कहता है इसीलिए तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं देती। भाई मजा आया।